अब हम आएंगे हमारी स्टेप नंबर 4 के बाद, जो है एक्चुअल डिजिटलाइजेशन या इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम वाली स्टेप। हमने अब तक ये देखा है कि हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी प्रोसेस क्या है, हमारे टॉप प्रॉब्लम्स क्या है, हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसमें लाएंगे पूरा डिजिटलाइजेशन पार्ट, क्योंकि अगर हम जो हमारे चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को अगर हम डिजिटल सिस्टम लेके या प्रोसेस को डिजिटलाइज करके एड्रेस कर रहे हैं, तो हमको ये 100% कॉन्फिडेंस होगा कि इसका हमको जो बिजनेस बेनिफिट हम सोच रहे हैं वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इससे पहले डिजिटलाइजेशन सोचेंगे तो हम पहले डिजिटलाइजेशन सोच रहे हैं और बाद में हमारा बिजनेस सोच रहे हैं। बट हमने अब तक क्या किया, हमने अब तक देखा है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है और हम उन चैलेंजेस को किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए हम डिजिटलाइजेशन कैसे यूज़ करेंगे। पहली चीज़, जैसे अगर आपका सेल्स है, तो सेल्स में छोटी कंपनी के लिए क्या होता है, हम लोग काफ़ी बार जहाँ पे रहते हैं उसके आजू बाजू में जाते हैं, क्योंकि हमारा जियोग्राफिकल रीच लिमिटेड रहता है, हमारे पास कम सेल्स बंदे रहते हैं, तो वो उसी एरिया में जाके हम बेसिकली बेच के वहाँ से अपना एक बिजनेस बिल्ड करते हैं उस, या तो फिर हम लोग एक नेटवर्क डेवलप करते हैं। अगर आप थोड़ा इसको अलग तरीके से देखें और हम डिजिटल फर्स्ट वाला अप्रोच लें, तो हम सारे लोगों के साथ जहाँ ज़रूरी है तो डिजिटल वे से, जैसे ईमेल से हो गया, व्हाट्सएप के साथ हो गया, या तो फिर कॉल्स के तरीके से हो गया, या वीडियो कॉन्फ्रेंस सेट करके या मीटिंग सेट करके हम अगर मल्टीपल लोगों के पास पहुंच सकते हैं, तो जो बंदा दिन में 4 घंटा घूम के 4 घंटे में बाकी 2 या 3 मीटिंग करता था, वो दिन में 5 या 6 मीटिंग आराम से कर सकता है। आप जो आपके आज के क्लाइंट हैं, उनकी जो कंप्यूटर है, जो आपके सेम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो शायद अगर थोड़ी दूर हो तो आप नहीं जाते थे, क्योंकि जाने आने में एक दिन निकल जाएगा, फिर बिजनेस का कैसे करेंगे, सारी चीज़ें दिमाग में आती है। आज आपके पास ईमेल है, आप देख सकते हैं कि मैं उनके पास कैसे पहुंचूं। आप सोच सकते हैं कि मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूं। आप अपने आप को गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको यूज़ करके, या जो नए टूल्स हैं, इनको यूज़ करके आप अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपसे कह रहा हूँ, आप अपने आप को डिजिटल कंपनी की तरह सोचना चालू कीजिए। अभी जो चैलेंजेस मैंने देखे, जो प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशंस मैंने ढूंढे हैं, वो सॉल्यूशंस मैं अभी सारे के सारे डिजिटली कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, ये सोचिए। तो आपने पहले देखा हमारा सेल्स का क्या हुआ। अगर मेरे पास, मुझे पता चला कि मेरे पास ना सबके पास एक विजिबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन वाले के पास अपना एक्सेल है, सेल्स वाले के पास अपना एक्सेल है, तो मैं एक ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करता हूँ जहाँ से सब लोगों को मेरी कंपनी का एक पूरा विजिबिलिटी आएगा। मैं कितना मेरे पास ऑर्डर है उसके हिसाब से मेरा मटेरियल खरीदा जाएगा, उसी मटेरियल के हिसाब से मेरा प्रोडक्शन होगा, उतनी मेरी इन्वेंट्री होगी, और उतना बेचने के बाद मेरे सेल्स वाले को पता होगा कि मुझे किस क्लाइंट से कितना पैसा लेना है और किस टाइम पे लेना है। और इन सारी चीज़ों का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली मेरी अकाउंटिंग में आ जाएगा। तो वो हो गया आपका ईआरपी। अभी हर बंदे को जब आप ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहे हो इस तरीके से, तो उसको पता है कि मुझे क्या करना है और मेरी एक्टिविटी का दूसरे वाले बंदे पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और उसका आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अपने आप हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी आ गई। आपने पूरा अपना एज इज प्रोसेस भी डिफाइन कर लिया, आपने टू बी प्रोसेस भी डिफाइन कर लिया, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आप सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो नेचुरली हर एक बंदे का उसमें बाई इन भी आ गया। अब आपको एक चीज़ और करनी है, जब आप ये सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे ना, उस टाइम पे आप ये देखिए कि जो यूज़र है उसको पूरा टाइम मिले उस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक अपने चैलेंज के हिसाब से एक सिस्टम बोली, कोई सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर को लेकर आ गए, वो कोई सॉफ्टवेयर चुना, वो बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसने बराबर किया है या नहीं है, ये आप अपने बंदों से पूरी तरह से टेस्ट करवा लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टेस्टिंग करने के बाद जब आप गो लाइव करेंगे, तो उस टाइम पे सारा का सारा डेटा एक ही टाइम पे सिस्टम पे जाएगा। जिस टाइम पे आपका सिस्टम, नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, पुरानी सिस्टम बंद हो जानी चाहिए। अगर वो पुरानी सिस्टम बंद नहीं हुई, तो नई सिस्टम कभी भी नहीं चलेगी। आपको अगर डिजिटलाइजेशन आपकी कंपनी में सक्सेसफुल करना है, सिस्टम आपकी सिस्टम में, कंपनी में सक्सेसफुल करानी है, तो आप ये देखें, जिस दिन नई सिस्टम लगेगी उस दिन पुरानी सिस्टम बंद होनी चाहिए। अगर वो बंद हो रही है तो ही आपकी नई सिस्टम चलेगी, नहीं तो लोग पुराने सिस्टम के कंफर्ट पे ही रहेंगे। तो ये देखिए कि आप जो ये स्टेप है उसमें एक कट ऑफ लें, पूरा का पूरा डेटा माइग्रेट करें। जब तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक उनसे टेस्टिंग करवाएं, उनसे कॉन्फिडेंस लें, और फिर एक टाइम पे पूरा का पूरा डेटा माइग्रेट करके नई सिस्टम चालू करें। जिस दिन ये नई सिस्टम चालू होगी और आप पुरानी सिस्टम बंद कर देंगे, लोग अपने आप नई सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे।